T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और शाहीन शाह आफरीदी शामिल। नसीम शाह, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक और उस्मान खान भी टीम का हिस्सा। विकेट कीपर ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में जगह न बना सके। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी। हाई वोल्टेज पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को होगा। क्रिकेट कंडीशंस के मुताबिक होती है। श्रीलंका की कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद कहते हैं बाबर आजम इन कंडीशंस में टीम के काम आ सकते हैं। उन्हें वर्ल्ड कप के लिए खास रोल दिया गया है जिससे टीम को फायदा होगा। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा 3 ICC टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा जिसके लिए हम तैयार हैं। बाबर ने कमबैक के बाद अच्छा परफॉर्म किया। T20 में ओपनर के सिवा किसी बल्लेबाज का नंबर फिक्स नहीं होता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा या नहीं फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है फैसला वजीर आजम की वतन वापसी पर किया जाएगा। हम ICC से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो फिर वो 22वीं टीम ले आए। मोहसिन नकवी ने ICC के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा भारत को फेवर दिया है तो बांग्लादेश को भी दे। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान और भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर को घरेलू तशद्दुद प्रोटेक्शन बिल, कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल और दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल भेजे गए हैं जो मंजूरी के बाद कानून बन जाएंगे। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी गलियात में मजीद बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कराची में यकबस्ता हवाएं। सर्दी की लहर मजीद 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। कलात में पारा -8 और कोयटा में -5 तक गिर गया। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई राबता सड़कों पर ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी से बंद होने वाली सड़कें चौथे रोज भी मुकम्मल तौर पर खुल न सकीं। इलाके में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मानसेहरा से कागान तक सड़क भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। इंतजामिया ने शोगरान में फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। शांगला की भी शाहराहें ताहाल क्लियर नहीं हो सकी। जिले इंतजामिया सड़कों की बहाली में मसरूफ। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी रुकने के बाद आसमान साफ हो गया। तमाम रास्तों को क्लियर कर दिया गया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 22 जनवरी से अब तक बारिशों और बर्फबारी में हादसात के दौरान 9 अफराद जान बहा और 1 बच्चा जख्मी हुआ। पाक फौज की तीरह में फौरी और मौसर रिलीफ सरगर्मियां जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को भी बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया। मुतासिरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद समेत जरूरी अशिया की भी फराहमी। पाक फौज की बरवक्त और पेशा वराना हिकमत अमली के बायस इलाके में अहम जमीनी राब्ते बहाल। सख्त मौसमी हालात में इमदादी इकदाम पर मकामी शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। विफाक या फौज ने वादी तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक सूबाई हुकूमत या किसी ओहदेदार का नकल मकानी को अफवाद से जोड़ना सरासर गलत और बदनीयती पर मबनी है। ऐसे बयानात सियासी फायदे के लिए दिए जा रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। रकम मुमकिन आर्जी और रजाकाराना आबादी के लिए रखी गई। मुजव्वज़ा रजाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की ख्वाहिशात की अक्कास है। वज़ीर इत्तलाअत अता तारड़ कहते हैं, पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुँचने की सलाहियत बहुत हद तक कम हुई। दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। कलअदम TTP और दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वालों का खात्मा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। इसहाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज से भी टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दो तरफ़ा ताउन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की तारीफ कर दी। लिखा, मजबूत सफारतकारी से पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुकात को नई सिमत दी, दोबारा नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित किया। पाक भारत तनाज़े पर भारत ने अमरीकी सालिसी मुस्तरद की। इस बहरान को पाकिस्तान ने सफारती मौके में बदला और सदर ट्रंप की सालिसी को भरपूर अंदाज में सराहा। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू सिक्योरिटी से आगे बढ़कर तिजारत और सरमायाकारी तक फैल गई। भारत को न क्वाड समिट मिली, न ट्रंप का दौरा और न ही तिजारती रिलीफ मिल सका। काबीना ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा, फलस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF के साथ भी मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने जाओ शेरिन को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। मुश्तरका मफादात के शोबों में पाक चीन बाहमी ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा और अपने भाई से मुलाकात होगी। चीनी काउंसिल ने कहा, आपकी हैरत अंगेज रफ्तार और कारकर्दगी के सब मुतरफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में आपका किरदार काबिल कदर है। मोहसिन नकवी ने चीनी काउंसिल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट का तोहफा दिया। पहले मेरे खिलाफ स्मगलर होने का, फिर दहशतगर्दों के साथ मिलने का बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मैंगोरा में शहरियों से खिताब। कहा, गवर्नर राज लगाने और मुझे नाअहल करने के लिए मुझ पर से अवाम का एतमाद खत्म करना चाहते हैं। सानहा गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी वाक़यात की शनाख्त। DNA के जरिए 3 ख़वातीन और 2 मर्दों की मैयतों की शनाख्त हो गई। DSNA से शनाख्त मैयतों की तादाद 16 हो गई। मजमूई तौर पर शनाख्त शुदा लाशों की तादाद 23 हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट का कहना है, जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, उम्मीद है गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज ख़त्म कर देंगे। लाहौर से आई तहकीकाती टेक्निकल टीम ने भी गुल प्लाजा का दौरा किया, मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी का मुकदमा। होटल के मालिक फजील अहमद समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी तौर पर बॉयलर नस्ब कर रखे हैं। बॉयलर फटने और गैस लीकेज से होटल में आग लगी। होटल इंतजामिया को फायर सेफ्टी का नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। इसी गफलत के बाद 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। कोरंगी कॉजवे ब्रिज मंसूबा मार्च तक मुकम्मल होना चाहिए।
तमाम टेस्ट बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कहा, अवामी मफाद के मंसूबों में मयार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरंगी कॉजवे ब्रिज कराची की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल है। मंसूबा शहरियों को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करेगा। मुराद अली शाह को मंसूबे पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज की हर शहर में सीवरेज समेत दीगर मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। विहाड़ी और शेखुपुरा में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की हिदायत। पत्तोकी में सीवरेज सिस्टम की जल्द अज जल्द बहाली के लिए इकदाम करने का हुक्म। शेखुपुरा में सफाई में बेहतरी लाने की हिदायत। साहिब करे मैं संडर थी गया बकाया डाकू जरा बचे आले मैं सजे को अपील करें था समो साहिब नाल अल संडर थी वञो इंशाअल्लाह सजे गुनाह माफी मिलता पे इंसाफ मिलते। सादिकाबाद में कच्चे के खतरनाक डाकू काबिल सिखानी ने सरेंडर कर दिया। डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। इकबाल सुखानी का कहना है, तमाम डाकू खुद को पुलिस के हवाले करें, इंसाफ मिलेगा। हमारे बच्चे हमेशा जंगल में रहे, कभी स्कूल नहीं गए। अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा ताकि वो पुलिस एहलकार या डॉक्टर बने। रावलपिंडी में लड़की का कत्ल। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है, मकतूला की शनाख्त 14 साला मिसबाह के नाम से हुई। लड़की के अगवा का मुकदमा 23 जनवरी को दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में शेर का वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला। एक अहलकार जख्मी। वाइल्ड लाइफ टीम जलवी मार्केट दरबार में शेर की मौजूदगी की इतला पर पहुंची। बेहोशी के इंजेक्शन का असर न होने पर पिंजरे से निकालते वक्त शेर ने एक अहलकार को दबोच दिया। जख्मी अहलकार अस्पताल मुंतकिल। शेरों के निगरान का कहना है, जल्दबाजी और बेएहतियाती के बाद शेर ने वाइल्ड लाइफ टीम के अफसर पर हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुताल्लिक बयान बदल दिया। बरतानवी फौजियों को फ्रंट लाइन से पीछे रहने की बात पर केयर स्टारमर की तनकीद के बाद ट्रंप ने बात बदल दी। एक्स पर लिखा, बरतानिया के फौजी अजीम और बहादुर हैं और हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। अमरीका और बरतानवी फौजियों का कोई सानी नहीं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात में फिर तल्खी। अमेरिकी सदर की कनाडा को टैरिफ में 100% इजाफे की धमकी। कहते हैं, अगर कनाडा चीन से मुआहदा करता है तो 100% टैरिफ लगेगा। कनाडा से चीनी मसनूआत अमेरिका नहीं आने देंगे। सदर ट्रंप ने बयान में कैनेडियन वजीर आजम को गवर्नर मार्क कार्नी कह दिया। सदर ट्रंप कई बार कनाडा को 52वीं रियासत बनाने की पेशकश कर चुके हैं। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने मसनूई जहानत को इंसानी शनाख्त और रिश्तों के लिए खतरा करार दिया। वेटिकन से जारी पैगाम में कहा, टेक्नोलॉजी इंसान के मुतबादिल के बजाय उसकी खिदमत के लिए होनी चाहिए। पोप ने खबरदार किया, डिजिटल टेक्नोलॉजीज खास तौर पर मसनूई जहानत के निज़ाम जो आवाज़ों, चेहरों और जज्बात की नक्काली करने की सलाहियत रखते हैं, इंसानों के लिए। मिनियापोलिस में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने गोली मारकर एक और शख्स को कत्ल कर दिया। रवा माह मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स की फायरिंग का यह तीसरा वाकया है। मिनेसोटा के मुख्तलिफ शहरों में फिर एहतजाज। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी का कहना है, इमिग्रेशन अहलकार हमारे शहरों में खौफ फैला रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को खत्म किया जाए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर तरबियत याफ्ता अहलकार फौरी हटाए जाएं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लाहौर में PSL ऑक्शन वर्कशॉप का आगाज। फ्रेंचाइजीज को ऑक्शन के रूल्स के हवाले से ब्रीफिंग। सलमान आगा, बाबर आजम, शाहीन, साइम, शादाब, नसीम शाह समेत पाकिस्तान के टॉप स्टार्स भी वर्कशॉप में मौजूद। PSL 11 में पहली बार खिलाड़ियों का इंतखाब ऑक्शन के जरिए किया जाएगा।
आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें भी आमने सामने। पाकिस्तान टीम सुपर 6 में अपना पहला मैच मंगल को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। It was really great. There were like a lot of people जो पहले से cycling कर रहे थे and everything, but it was my first time and I feel really great and really good about it. और पंजाब में स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम लाहौर में फैमिली साइकिल रेस, 600 से ज़ायद लड़कियों, लड़कों और बच्चों की शिरकत। इस्लामाबाद में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर की मैराथन का एहतमाम। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई, गैर मुल्की एथलीट्स भी शरीक हुए।